हेलो गाइज, आज हम क्लीवेज और चाइल्ड बर्थ के बारे में पढ़ेंगे। क्लीवेज क्या होता है? एपिडर्माइटोटिक डिवीजन होती रहती है जाइगोट की, उसको हम क्लीवेज बोल देते हैं। क्लीवेज के अंदर ग्रोथ फेज जो होती है वो एब्सेंट होती है, सिर्फ नंबर ऑफ साइज सेल इंक्रीज होता है, साइज सेम रहता है। जैसे कि ये जाइगोट है, इसमें 2 सेल स्टेज आएगी, फिर 4 सेल स्टेज आएगी, 16, 32, ऐसे ऐसे नंबर्स तो इंक्रीज होंगे लेकिन साइज जितना है उतना ही रहेगा फिलोपियन ट्यूब में अप टू ब्लास्टुला स्टेज तक। इसको हम बोल देते हैं क्लीवेज। माइटोटिक डिवीजन होती रहती है जाइगोट की। जैसे कि अब ये देखिए, फिलोपियन ट्यूब में इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन में जाइगोट बन गया, फ्यूजन हो गया मेल और फीमेल गैमेट का, उसमें 2 साइड स्टेज आ गई, फिर 4 आ गई, फिर 16th आई। 16th को हम मोरूला स्टेज बोल देते हैं। 16th से ब्लास्टुला आई। जैसे ही ब्लास्टुला स्टेज आएगी ये यूट्रस के अंदर आ जाएगी, बिल्कुल उसके वजाइना के अंदर, यूट्रस के अंदर आ जाएगी और वहाँ पे जाके ये एक इम्प्लांटेशन कर लेगी और उस इम्प्लांटेशन से प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हो जाएगी और इसी को हम ब्लास्टुला बोल देते हैं। मोरूला क्या होती है? एक 16 सेल स्टेज होती है, इसमें कोई कैविटी नहीं होती। ब्लास्टुला क्या होती है? इसमें 2 लेयर्स होती है। सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको हम ट्रोपोब्लास्ट बोल देते हैं, जो इनर होती है उसको इनर सेल मास बोल देते हैं। जो अंदर वाली है ना वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करती है, मतलब उससे बच्चा बनता है आगे चल के। और जो बाहर वाली ट्रोपोब्लास्ट लेयर है ये क्या करती है? एक HCG सीक्रेट करती है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। ये HCG क्या करता है? प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में हेल्प करता है और कुछ अमाउंट में HCG यूरिन के थ्रू रिलीज हो जाता है, सो दैट कि अगर वो प्रेग्नेंट है या नहीं है इसका केस चेक करना हो तो हम यूरिन का टेस्ट करते हैं। अगर यूरिन में HCG आ रहा है इट मीन्स शी इज़ प्रेग्नेंट, अदरवाइज शी इज़ नॉट। नेक्स्ट आता है हमारा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है? ऑर्गेनिक कनेक्शन होता है फीटस और यूट्राइन वॉल के बीच में जो फिजियोकेमिकल एक्सचेंज करता है। ये इम्प्लांटेशन से ही ग्रो होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि जैसे ही ब्लास्टुला आएगा एक पॉइंट से इम्प्लांटेशन कर लेगा और इम्प्लांटेशन से ही प्लेसेंटा की ग्रोथ हो जाएगी और प्लेसेंटा क्या करेगा? फिजियोकेमिकल एक्सचेंज करेगा मदर और फीटस के बीच में। मेन फंक्शंस क्या होते हैं प्लेसेंटा के? न्यूट्रिशन, जैसे कि फैटी एसिड है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, विटामिन्स है, ये मदर से फीटस की तरफ जाते हैं। और रेस्पिरेशन कैसे करता है बच्चा? वो भी प्लेसेंटा की हेल्प से करता है। एक्सक्रीशन भी उससे। कुछ एंडोक्राइन फंक्शंस है जैसे कि कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, ये सारे ग्लैंड्स सीक्रेट करते हैं। माइंड में कैसे काम करता है, एक्सक्रीशन कैसे होती है, ये सब कुछ भी वो मदर की थ्रू ही लेता है प्लेसेंटा की हेल्प से। जैसे ये बेबी है, प्लेसेंटा हम ये नहीं सोच सकते, ये सोचते हैं लेकिन रियलिटी में ये नहीं होता कि प्लेसेंटा जो है अगर ये इम्प्लांटेशन हुआ और जहाँ से ये पूरा बड़ा प्लेसेंटा है, नहीं, प्लेसेंटा एक जगह पे इकट्ठा होता है और प्लेसेंटा और बेबी के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। उन दोनों के बीच में एक यूम्बाइकल कॉर्ड होती है जो उनको कनेक्ट करती है। ये क्या है? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम मसल्स की बनी होती है, बहुत वीक होती है। तो ब्लड आएगा, ब्लड के अंदर कुछ फूड होगा, न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो ब्लड यहाँ से कहाँ पे आ जाएगा? प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा से अम्बाइकल कॉर्ड्स में और उससे बेबी के पास। बेबी को एक्सक्रीट करना वो यहाँ से देगा प्लेसेंटा को, प्लेसेंटा से मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम से फिर उसके किडनी सिस्टम से मदर के से हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब ऑर्गन्स कैसे फॉर्म होते हैं बेबी के। फर्स्ट मंथ के एंड में हमें हार्ट बीट सुनाई देती है और सेकेंड मंथ के एंड में क्या होता है? लिम्स और डिजिट्स, मतलब फिंगर्स बनने स्टार्ट हो जाती हैं, पैरों पे उंगलियां आने लग जाती हैं। थर्ड मंथ में सारे ऑर्गन्स अपीयर हो जाते हैं ऑलमोस्ट। और 4th और 5th मंथ में फर्स्ट मूवमेंट देखी जाती है और हेयर्स आ जाते हैं सिर के ऊपर, सिर्फ सिर पे हेयर आते हैं और पूरी बॉडी पे नहीं आते। 6th मंथ में क्या आता है? छोटे छोटे हेयर्स आ जाते हैं पूरी बॉडी के ऊपर और आईलिड्स बनना शुरू हो जाती है, आईलैशेस बनना शुरू हो जाते हैं। 7th 8th मंथ में ग्रोथ होगी, उसकी डेवलपमेंट होगी यूट्रस के अंदर ही। और 9th मंथ में क्या होगा? स्टमक के अंदर ही। और 9th मंथ में क्या होगा? चाइल्ड बर्थ टेक प्लेस हो जाएगा, एंड में या स्टार्टिंग में। अब ये चाइल्ड बर्थ होता कैसे है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, मतलब बच्चा अपने बाहर आने का रिफ्लेक्स कैसे भेजता है? ये मान लो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के बाहर एक आउटर थोड़ी सी कवरिंग बन जाती है, जैसे एग के बाहर कवरिंग बन जाती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग उस बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये बेबी है, ये अम्बाइकल कॉर्ड है, तो ये मायोमेट्रियम है। जैसे ही ये पूरे 9 मंथ का हो जाएगा, बेबी और मदर और प्लेसेंटा दोनों के दोनों क्या करेंगे? मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजेंगे। मदर का पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा और वो ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियम के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं ऑक्सीटोसिन के, उस पर जाके लग जाएगा। फिर मायोमेट्रियम क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, जिसकी वजह से बेबी ऊपर की तरफ, ये जो रिसेप्टर्स है ना वो ज़्यादा होते हैं तो ऊपर से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा और बच्चा ऊपर से नीचे की तरफ पुश होता हुआ बाहर आने की कोशिश करेगा। और कुछ ऊपर से पुश कर दिया जाता है ताकि फीटस जो है इजेक्शन ईजिली हो सके। और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा तो ये जो बाहर की वॉल है ये रप्चर हो जाएगी और वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और हम जैसे ऊपर से पुश करेंगे और कुछ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से, ऑक्सीटोसिन की वजह से बेबी बर्थ हो जाएगा। थैंक यू।